हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ऑटो 24/7 क्लैट चैनल। और आज के टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है हमारी कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगर आपका क्लैट नहीं हुआ तो आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो कुछ हम बेस्ट कॉलेजेस देखेंगे। अगर आप दिल्ली में हैं, अगर आप नॉर्थ बेल्ट से हैं, स्पेसिफिकली राजस्थान से हैं, उत्तराखंड से हैं, दिल्ली से हैं, तो आप ये कॉलेजेस कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि आपके लिए जियोग्राफिकली ये पास पड़ेगा और मैं फिनेंशियली भी लेकर आया हूँ कि कैसे आपके लिए बेटर हो सकता है। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला स्कूल है हमारा जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल। तो जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल ना बेटा थोड़ा एलिट सेक्शन में आता है। ये मैं उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूँ जिनके लिए फिनेंस प्रॉब्लम नहीं है। अब कारण क्यों? क्योंकि जिंदल की फीस अराउंड 12 लाख पर एनम जाएगी, यानी 5 साल की फीस 60 लाख रुपए होने वाली है। तो ये आपके हाथ में, अगर आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। BLLB BBLLB होता है और नो डाउट जिंदल की रेपुटेशन टॉप क्लास है, इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप क्लास है, फैकल्टी टॉप क्लास है। तो यहाँ पे कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। दिस विल बी अ ग्रेट चॉइस, राइट। टॉप रैंक प्राइवेट कॉलेज में आता है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड न जाने कहाँ कहाँ से कोलैबोरेशन कर रखा है, तो उसका एडवांटेज आपको होगा। लेकिन एक ही चैलेंज है फॉर मेजॉरिटी की इसकी फीस आपको बहुत एक्सपोनेंशियली हाई मिलती है, राइट। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। यहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी ग्रेट है। तो आई थिंक कि प्राइवेट कॉलेज में अगर कहीं सबसे शानदार प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है तो वो आपको जिंदल प्रोवाइड करता है। अगले स्कूल की तरफ बढ़ते हैं, एमिटी स्कूल नोएडा। तो जो एमिटी का लॉ स्कूल है ये भी थोड़ा सा रिनाउंड है, क्योंकि अगर दिल्ली रीजन में देखें तो वन ऑफ द नोन कॉलेजेस माना जाता है प्राइवेट में, राइट। अब यहाँ पे कंसर्न है कि ये नोएडा में आता है, जो कि थोड़ा सा नोएडा के आउटर पार्ट में है। तो ये अगर आप ट्रैवल, क्योंकि देखिए एनीवे आपको रहना हॉस्टल में है तो ट्रैवलिंग की इज नॉट एन इशू। और यहाँ पे आपको हॉस्टल भी डिसेंट मिल जाते हैं, फीस भी यहाँ पे डिसेंट है। तो अराउंड 2 लाख रुपीज आपकी यहाँ पे फीस है, 1.5 से 2.5 के बीच में फ्लक्चुएट करती ईयर टू ईयर। तो हर साल इसकी फीस बदलती है, राइट। BLLB BBLLB और BCom LLB तीन चीज़ें आपको मिलती है। एमिटी यूनिवर्सिटी से इसका एफिलिएशन है और बार काउंसिल से भी रिकॉग्नाइज्ड है। की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे सिलेबस आपको अपडेटेड मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा, मतलब इट्स अ ह्यूज कैंपस, नॉट लाइक जिंदल बट यस इट्स अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। हॉस्टल फैसिलिटीज अच्छी हैं, फैकल्टीज भी ठीक है और प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड भी डिसेंट रहे, मैं भी बेस्ट नहीं बोलूँगा, डिसेंट रहे हैं। साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड कैंपस मिलता है, मतलब आपको कैंपस में बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, वाईफाई लगा हुआ है एकेडमिक ब्लॉक्स में और सारी चीज़ें हैं आपके पास। और यहाँ की फीस भी आपको एवरेज मिलेगी। तो दैट्स अ गुड कॉलेज टू बी कंसिडर्ड। थर्ड बात करते हैं लॉयड लॉ कॉलेज की। तो लॉयड लॉ कॉलेज जो है BLLB BBLLB दोनों ऑफर करता है। दिस इज ऑल्सो अ गुड कॉलेज। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं बच रहे हैं तो आप इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हैं। आई विल लेट यू कंसिडर इन द लास्ट। तो कंसिडर करने के लिए कोई बुरा नहीं है। देखो बेटा, कंसिडर करना तब हम देखते हैं कि जब हमारे पास बेटर ऑप्शंस होते हैं। क्या हमारे पास जिंदल है और लॉयड में कंपेयर कर रहे हैं? नहीं। तो आपके पास जब टीयर 1 टीयर 2 के ऑप्शंस खत्म हो जाएं तो टीयर टी में आप लॉयड को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। BCI एफिलिएटेड है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, मूड कोर्ट कंपटीशन रेगुलर बेसिस पे होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एडवांटेज देगी इन द ग्रोथ फॉर योर को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो वो एक आपको एडेड एडवांटेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं इक्फाई लॉ स्कूल की। तो इक्फाई यूनिवर्सिटी है देहरादून की, वहाँ से ये एफिलिएटेड है और इसका कैंपस भी दिल्ली में है। अब यहाँ पे भी BLLB BBLLB जो है कॉमन थ्रेड है, आपको हर कॉलेज में मिल जाएगा। तो कोर्स करिकुलम की कोई दिक्कत ही नहीं है। यस, जैसे जिंदल एक कॉलेज है, एमिटी कॉलेज, जहाँ पे करिकुलम बहुत बेहतर तरीके से डिजाइंड है, तो उसका भी थोड़ा सा फर्क आता है कि आपके सिलेबस में क्या आउटलाइंड है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पर ये भी BCI से रजिस्टर्ड है और यहाँ पे बेसिकली आपको जो फीस अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको फिनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है तो यहाँ पे कई सारी स्कॉलरशिप भी अवेलेबल हैं और इनकी फीस भी इन जनरल कम है, 1.5 लाख के अराउंड है पर ईयर की। और हॉस्टल मिला के थोड़ी सी आपकी ज़्यादा हो जाएगी, बट वो आप चूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं EWS में, तो वो सारे एडवांटेजेस आपको ज़रूर मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलेज की तरफ। ये है विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, तो इसको हम बोलते हैं विप्स। तो विप्स इज अ वेरी वेरी गुड कॉलेज। ये कॉलेज है जो मैं 100% रिकमेंड कर सकता हूँ अगर आपको अल्टरनेटिव ढूंढना है तो, राइट। तो विप्स एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छे रिकॉर्ड है। इनफैक्ट मैंने खुद मेरे कई सारे स्टूडेंट्स देखे हैं विप्स से, तो उनकी अच्छी खासी आज कई कई लोगों की प्लेसमेंट्स हैं, कई लोग लिटिगेशन कर रहे हैं, जुडिशरी में हैं। तो इट्स अ गुड कॉलेज। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि प्राइवेट कॉलेज का एक ही मूल मंत्र होता है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा।
ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम BLLB एंड BBLLB है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और बार काउंसिल द्वारा भी एक्नॉलेज है, रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक करिकुलम देखने को मिला है, काफ़ी अच्छा एलुमनाई बेस देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें एक प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। पीतमपुरा में ये सिचुएटेड है। एकेडमिक फाउंडेशन बहुत ज़बरदस्त है और मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। देखो बेटा, प्राइवेट कॉलेज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि चलो एकेडमिक्स तो जो है उसके साथ साथ आपको को करिकुलर में भी एक्सेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मूट कोर्ट्स हो गए, डिबेट्स हो गई, पार्लियामेंट्स, यूथ पार्लियामेंट हो गए, मॉडल यूनाइटेड नेशंस हो गए, कई सारी चीज़ें जो आपको इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छा खासा आपको एक एक्सपोजर मिलता है। चलिए, अब आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि हमारी एक बैच लॉन्च हुई है विच इज़ रिगार्डिंग द क्लैट 2026। तो अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं और अगर आप अभी 12th में हैं, दोनों केसेस में आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। तो दिस आर द फीचर्स ऑफ द बैचेस। 300 आवर्स की क्लासेस होंगी, मॉक टेस्ट रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब आप लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल कोड लगाया है अपना, फैकल्टी कोड है NAM, नमन का NAM 80। तो अगर आप ये कोड लगाएंगे तो आपको 42% ऑफ मिल जाएगा। दिस इज़ फॉर दोस्त जिन्हें फिनेंशियली प्रॉब्लम होती है। कई लोगों ने मुझे बोला कि सर हमें कम में बैचेस चाहिए, तो आई हैव ब्रॉट दिस कोड। नॉर्मली आपको 40% ऑफ मिलता है बट आई एम गेटिंग 2% एक्स्ट्रा फॉर ऑल ऑफ यू, 42% मिल जाएगा। साथ ही साथ लॉ महापैक है। अगर आप क्लैट के लिए श्योर नहीं है और आप बाकी भी यूज़ करना चाहते हैं कि मुझे MSET भी देना है, स्लैट भी देना है, JMI देना है, कुछ भी देना है, तो लॉ महापैक इज़ फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। यहाँ पे आपको 5000 प्लस की लाइव आवर्स क्लासेस मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगी, बुक्स मिल जाएंगी, सारी चीज़ें हैं। अगेन आपको NAM 80 कोड लगाना है, नाउ यू विल गेट द 42% ऑफ एंड दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर द न्यू ईयर। तो ये न्यू ईयर की शुरुआत की खुशी के लिए, ताकि आपकी पढ़ाई की शुरुआत भी एक बेहतर तरीके से बन सके। और मैं इन सारे बैचेस में मैं आपको लीगल रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। बहुत इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, बहुत डिटेल में, इन डेप्थ में हम डिस्कशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ठीक है, चलिए तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। और ये है हमारा नेक्स्ट कॉलेज, BM मुंजाल यूनिवर्सिटी। ये हीरो ग्रुप द्वारा इनिशिएटेड यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ये भी। और यहाँ पे कैंपस आपको एक अच्छा शानदार कैंपस मिल जाता है। फैकल्टीज़ का जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है यहाँ पे। और ये एक इंपीरियल कॉलेज लंदन, देखिए इंपीरियल कॉलेज लंदन से भी इनका कोलैबोरेशन है। तो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम ये रन करते हैं जहाँ पे आपको लंदन जाने की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, 12 से 14 लाख की फीस यहाँ पे रहेगी। मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं हॉस्टल में, तो उसकी कोई इशू ही नहीं है। तो 12 से 14 लाख आपका 5 साल का फीस है, 5 साल की फीस है, यानी रफली अराउंड आपकी जो 1 साल की फीस आती है वो लगभग 2.5 लाख के करीब आपकी फीस आएगी, विच इज़ डिसेंट। 2.5 लाख पे एक प्राइवेट कॉलेज में डिसेंट है। वरना अगर आप देखेंगे NMIMS जैसे कॉलेज जो 4-4.5 लाख रुपए भी फीस ले रहे हैं, राइट, सिम्बॉयसिस आपसे 4.5 लाख रुपए फीस ले रहे हैं। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो बेटर है, फैकल्टीज अच्छी हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, सब कुछ टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड है। फिर आता है फेयरफील्ड स्कूल ऑफ लॉ। फेयरफील्ड स्कूल ऑफ लॉ मैं बोलूँगा अगेन Tier 3 प्राइवेट कॉलेज है। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप लॉयड कंसीडर कर सकते हैं, फेयरफील्ड कंसीडर कर सकते हैं। तो डू कंसीडर, BCI अप्रूव्ड कॉलेज है ये भी और दिल्ली में ही है। तो जिससे कि आपकी कोर्ट की प्रॉक्सिमिटी बढ़ जाती है, कोर्ट्स वगैरह यहाँ पे पास हैं, तो आप लिटिगेशन में इंटर्नशिप कर सकते हैं और वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। फीस यहाँ पे 5 से 7 लाख रुपए रफली है, यानी 1.25-1.5 के अराउंड आपकी फीस रहेगी। तो आपको फिनेंशियली भी ये बेटर पड़ेगा। और अगर कोई ऑप्शंस नहीं बच रहे तो आपको एडमिशन भी आराम से मिल जाएंगे। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर द एडमिशन। ठीक है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी अगेन एक BCI अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर भी आपका BLLB BBLLB चलता है और यहाँ पे भी कई तरीकों से को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। फैकल्टीज़ ऑन एन एवरेज डिसेंट ही हैं, मैं एकदम एक्सीलेंट तो नहीं बोलूँगा, डिसेंट हैं, राइट। इसी के साथ साथ जो फीस है वो भी अराउंड आपको 1.75 लाख तक के रेंज में आपको पड़ेगी पर ईयर। हॉस्टल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, AC नॉन AC रूम्स भी अवेलेबल हैं, आजकल बहुत कम ही हॉस्टल से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपके पास एक बेनिफिट हो जाता है। बेटर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लासरूम प्रोग्राम्स हैं, मूड कोर्ट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। बढ़ते हैं अगले GD गोयनका यूनिवर्सिटी पे। तो GD गोयनका यूनिवर्सिटी एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है और एक अच्छा इनके पास फैकल्टी बेस है, अच्छा एक एलुमनाई बेस है, फंड्स हैं बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी के पास। तो वो सारी चीज़ों से
आपकी जो ग्रोथ है बढ़ती है। रिसर्च पेपर भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, रिसर्च कल्चर अच्छा है यहाँ का, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान देते हैं, एकेडमिक्स भी अच्छा है। तो एक डिसेंट कॉलेज मैं बोलूँगा कि आप कंसिडर इसको कर सकते हैं। 12 लाख रुपए फीस आपकी पड़ेगी, ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपीज़ पर ईयर यहाँ की फीस है। सो दिस इज समथिंग अबव एवरेज कॉलेज टू बी कंसिडर्ड। फिर आती है बेनेट यूनिवर्सिटी। दिस इज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, टाइम्स ग्रुप के द्वारा ये इनिशिएटेड है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि सिंस ये टाइम्स ग्रुप की है तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत वेल मेंटेन्ड है, सिलेबस वेल डिफाइंड है, फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड प्राइवेट कॉलेज विच आई विल रिकमेंड। टियर 2 में कॉलेज फॉल करता है और डेफिनेटली आप आंख बंद करके चूज कर सकते हैं। विप्स हो गया, बेनेट हो गया, BM मुंजाल हो गया, दिस आर द गुड यूनिवर्सिटीज, गुड कॉलेजेस जो आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ की फीस थोड़ी सी हाई है कंसिडरेबली, यानी आपको 3 लाख रुपए के करीब इसकी फीस पड़ेगी, 3 to 3.5 लाख जाएगी, हॉस्टल वगैरह सब कुछ मिला के। बट ऑल द फैसिलिटीज आर वेरी वेरी नाइस। इनके वाइस चांसलर को आई बीन नोइंग पर्सनली, तो बहुत ही एक अच्छा कल्चर, एकेडमिक कल्चर डेवलप्ड हो गया बेनेट यूनिवर्सिटी में, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो भैया कंक्लूजन क्या है, इतने सारे कॉलेजेस हमने डिस्कस किए। अब देखो कई कॉलेजेस में आपको क्लैट के रैंक पे ही एडमिशन मिल जाएगा, क्लैट के रैंक पे ही एडमिशन मिल जाएगा अगर आपकी रैंक 10,000 या उसके नीचे थोड़ी फॉल करती है तो, राइट। तो ये आपको एक एडवांटेज है, कई कॉलेजेस में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है उनके एप्लीकेशन फॉर्म भर के। तो एडमिशन प्रोसेस इन सारे ही कॉलेजेस के लिए ईजी है। विप्स और बेनेट थोड़े से आपके लिए चैलेंजिंग होंगे। जिंदल के लिए आपको एनलैट का एग्जाम देना होता है, जो उन्होंने नया शुरू किया है एग्ज़ाम। तो जो पहले उनका एलसैट एग्ज़ाम होता था वो बंद हो चुका है, एल नैट का एग्ज़ाम उनका होता है। तो ये चीज़ अब आपको ध्यान रखनी होगी। तो अब आपका चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने सारी कंसिडरेशन बता दिए, फिनेंशियली देख लिया हमने, जियोग्राफिकली देख लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देख लिया, टेक्नोलॉजी वाइज देख लिया, सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो चॉइस अब आपकी होगी। मैंने टीयर वाइज बता दिया कौन सा टीयर 1 है, टीयर 2 है और टीयर 3 है। टीयर 1 में ऑफकोर्स जिंदल आता है, टीयर 2 में विप्स हो गया, बेनेट हो गया, BM मुंजाल हो गया, GD गोइंका हो गया, टीयर 3 में फेयरफील्ड, लॉयड कॉलेज एंड अदर कॉलेजेस, राइट। तो आप कंसिडर करिए, थिंक वाइजली, प्लान करिए, फिनेंसेस देखिए, अपॉर्चुनिटीज देखिए एंड देन डिसाइड। और अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट है, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि मैं कैसे डिसाइड करूं, देन आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। दिस इज माय ईमेल आईडी, प्लीज रीच आउट टू मी, प्लीज स्टेट योर डाउट्स, इंक्वायरीज ओवर देयर एंड मैं आपकी पर्सनली हेल्प करूंगा। सो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, please hit the like button and do not forget to subscribe and tap the bell icon. Thank you. I will see you in the next video.